मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गजवा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। फ्रांस सरकार ने अप्रैल 2024 तक अपने देश वापस लौटने का आदेश दिया। फ्रांस सरकार ने फैसला किया है कि अब फ्रांस में वही लोग इमाम बन सकते हैं जिन्होंने फ्रांस में ही ट्रेनिंग ली हो और फ्रांस के ही किसी संस्थान से सैलरी मिलती हो। इसके अलावा अब इस्लामिक शिक्षा देने के लिए इमामों के लिए जरूरी होगा कि वो सरकार से रजिस्टर्ड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस, ऐसा लगता है कि 2024 का साल इंसानियत को हमेशा याद रहेगा। 2 जंगें पहले ही चल रही हैं और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स एस्केलेट कर रही हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और F-16 उस एरिया में रात भर उड़ते रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त कुछ नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं ईरान और पाकिस्तान के इस इशू पर, जिसमें चाइना और अमेरिका स्टेप इन कर चुके हैं। चाइना की तरफ से क्या कहा गया है, अमेरिका ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये डेवलपमेंट रखना चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन मजीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इसकी वजह यह है कि जहां पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, वहीं पर रात भर बॉर्डर्स पर F-16 उड़ते रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। ईरान की तरफ का बॉर्डर सीज कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, वहां के जो गांव हैं वो खाली करवा लिए गए हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। और वहीं पर जो ईरान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी बात हुई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने अपना प्रोटेस्ट शो किया है। तो ईरानी मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा गया है, उनका कहना यह है कि ये जो हमला किया गया है ये पाकिस्तान पर नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द ग्रुप है उस पे किया गया। ये पहले उनकी बात सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर हम आपको ये बताएंगे कि एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो वहीं पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने किस किस्म की धमकी दी है। Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group, and they have taken shelter in some parts of the Sistan and Balochistan province of Pakistan. For several times we have talked to a lot of officials in Pakistan and the security forces there. They carried out some operations in Iran, especially in the Rosk police station. They killed our security personnel. We responded accordingly. We only targeted Iranian terrorists on the soil of Pakistan. Before this, I talked to my colleague, the Honorable Foreign Minister of Pakistan, and I assured him that we do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan, also those of Iraq, but we don't allow our national security to be compromised and to be played with. ये आपने सुना कि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने ये जो हमला किया है ये वहां पर जो ग्रुप है दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल उसके ऊपर किया है। तो उनका ये भी कहना है कि जहां पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का हमें ख्याल है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वहीं पर अगर हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ कोई काम होगा तो उसको हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नजर आ रहा है कि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें काफी सख्त स्टैंड लेने की बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां
अगर ये सोचा जाए कि जैसा कि एक अक्लमंदी का जो तकाजा वो ये होगा कि आप इसको एस्केलेट होने से बचाएं, वहीं पर बात ये की जा रही है कि अगर इसके ऊपर सिर्फ डिप्लोमेटिकली जो कि अभी तक हुआ है प्रोटेस्ट शो करवाया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने उनका एम्बेसडर एक्सपेल कर दिया और अपना एम्बेसडर जो है उसको रिकॉल कर लिया गया है, वापस बुला लिया गया है, और जो एम्बेसडर मौजूद हैं वो अब जब तक फैसला नहीं दे दिया। अमरीकी सदर ने ऐलान कर दिया है तीसरी आलमी जंग का। अमरीका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। तोबा 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 तोबा। मुझे और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे यह कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय